आज मैं आपको बिनास से विड्रा लेने का तरीका बताऊंगा कि आपने अपने TRX USDT को, आपके पास कोई भी करेंसी पड़ी है तो आप उसे अपने जाई कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट में विड्रा कैसे ले सकते हैं बगैर किसी स्कैम के। स्कैम इसलिए होता है कि अगर आप ट्रेड पर आते हैं और यहाँ P2P यहाँ आप आ जाते हैं और यहाँ आपने सेल किया, तो सेल करने के बाद आप क्या करते हैं कि वो पेमेंट कहता है कि मैंने कर दी है, उसने पेमेंट कर दी लेकिन की नहीं होती, आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप नोटिफिकेशन पर भरोसा करते हैं और आप USDT को सेल कर देते हैं, ठीक है, उसके पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह आपके साथ स्कैम होता है, ठीक है, और बाद में वो रिपोर्ट भी करता है और आपका अकाउंट बंद हो जाता है। तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने USDT को कैसे सेल करना है, विड्रा कैसे करना है अपने जाई कैश इजी पैसा में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास बिनास ऐप ओपन है, मेरे 5.31 USDT अवेलेबल हैं। तो यहाँ मैं ए सीट वाले ऑप्शन पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ आपको नीचे 5वें नंबर पर नज़र आ रहा है ए सीट्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऊपर सपोर्ट फंडिंग, अगर आपके पास फंडिंग में बैलेंस पड़ा है तो फिर आप विड्रा कर सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ फंडिंग में नहीं है तो आप विड्रा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट से फंडिंग में ले जाना है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा सपोर्ट में बैलेंस पड़ा है 1440, ठीक है, बकाया मेरा यहाँ फंडिंग में है। तो मैं यहाँ सपोर्ट पे आता हूँ, तो यहाँ आपको ऐड फंड सेंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपने ट्रांसफ़र को दबा देना है इस तरह से। तो यहाँ जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आप कितने USDT को फंडिंग में ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं जितने USDT हैं वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं नीचे आपको नज़र आ रहा है, आपने ये सब लिख देने हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से ये कर लेता हूँ ताकि हमें उसने पता चल सके कि कितने हैं, ठीक है, ये देख लें, ये सारे नंबर आ गए। उसके बाद हमने सपोर्ट वॉलेट से फंडिंग में ले जाना है, ये ठीक है। अगर आप फंडिंग से सपोर्ट में ले जाना चाहते हैं, किसी का इस तरह से भी हो जाता है फंडिंग से सपोर्ट में, ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना। ये अगर आ जाता है तो आपने तीर को दबा देना है, ठीक है, हमने क्योंकि सपोर्ट वॉलेट से फंडिंग में ले जाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो करेंसी होगी वो आपने यहाँ पेस्ट करनी है, मैं यहाँ पर करेंसी पेस्ट करता हूँ। तो कॉन्फर्म ट्रांसफ़र मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो इनकम है फंडिंग में आ चुकी है 5.31, अब हम इससे विड्रा ले सकते हैं। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने सिंपल आ जाना है ट्रेड वाले ऑप्शन पे, आपने यहाँ पर P2P आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको करेंसी ऊपर नज़र आ रही है, आपने PKR सेलेक्ट कर लेनी है। आप कौन सी कंट्री में आपने उस कंट्री की करेंसी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन है, तो आपने सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बाय अगर आप करते भी हैं तो जिसको आपने पेमेंट सेंड करनी है, याद रखना उसका शनाख्ती कार्ड बिनास पर लगा हो और उस शनाख्ती कार्ड पर उसकी सिम एक्टिव हो, अकाउंट एक्टिव हो जिस पर आपने पेमेंट सेंड करनी है। अगर उसका यहाँ पर अकाउंट का नेम कुछ और है, अगर जो आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं उसका नेम कुछ और है, तो फिर आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो आपने यहाँ से उसके साथ ट्रेड नहीं करनी, बाय नहीं करने। अगर आप फिर भी सेंड कर देते हैं और आपके साथ स्कैम हो जाता है तो जो आपके पास स्क्रीनशॉट होता है वो आप बिनास को देते हैं, तो बिनास कहता है कि ये तो इसका अकाउंट नहीं है, क्योंकि बिनास ने पहले बताया आपने उसी के साथ ट्रेड करनी है जिसका अकाउंट नंबर सेम हो, नेम सेम हो, ठीक है, एक ही शनाख्ती कार्ड पर अकाउंट बने हों, तो या उसके साथ आपने ट्रेड करनी है, बिनास ने खुद कहा है ये। तो यहाँ पर हमने सेल करनी है, तो मैं सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आपने कौन सी USDT को सेल करना है, तो आप अपनी करेंसी जिस पर आपके USDT पड़े हैं, आपकी BNB, बिटकॉइन, TRX जो भी पड़ा है आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी अमाउंट लिखनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमने 1000 की USD को बाय सेल करना है,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह 28,000, 1,00,000, 1,00,000। तो यहाँ हमको आसानी होगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,000। और यहाँ आपने पेमेंट किस में लेनी है, इजी पैसा, नया पे, सादा पे। हमारे पास ये इस वक्त हमारे पास है अकाउंट, तो हम इसको कॉन्फर्म कर देते हैं। उसके बाद आपके पास वही अकाउंट आ जाएंगे जो कि आप कर सकते हैं एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इजी पैसा भी इसी का है, बैंक मीज़ान बैंक, नया पे, राष्ट्र। तो यहाँ हमने सादा पे ये वाला सिलेक्ट कर देना है। बैंक ट्रांसफ़र आपने उसके साथ ट्रेड करनी है जिसकी ट्रेड भी ज़्यादा हो और स्कोर, उसका जो स्कोर होता है और लाइक रेटियो वो भी अच्छा हो। तो पहले वाले का आप देख सकते हैं कि इसका स्कोर 100% है और 10,705 इसने ट्रेड किए हैं कंप्लीट, और 99.67% इसका लाइक रेटियो है। तो हम इसकी एक्सपोर्ट, इसके अकाउंट को भी देख लेते हैं। इसके फीडबैक को आपने लाजमी देखना है। ये कह रहा है कि गुड, ठीक है, गुड भी, ये सब अच्छे जा रहे हैं, भी अच्छे हैं। तो गुड सर्विस ये भी अच्छा है। अगर यहाँ पर लो भी होते हैं ना, लो ट्रांजेक्शन, तो आपने उसके साथ भी कर लेनी है, क्योंकि लो ट्रांजेक्शन में कोई इशू नहीं होता। अगर कोई गलत कमेंट करता है, यहाँ पर फीडबैक देता है, तो आपने उसके साथ ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये हमें अच्छा लग रहा है। 990 में हमें USD को सेल कर रहा है, ठीक है, हमसे ले रहा है। तो हम यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही सेल वाले पर क्लिक करते हैं तो एड्स नॉट लॉन्गर अवेलेबल, तो ये अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो हम किसी और के साथ ट्रेड करते हैं। तो ये दूसरे वाले के साथ, ये भी इजी पैसा पर पेमेंट सेंड करता है, तो हमने इजी पैसा में नहीं लेनी, हमने नया पे या सादा पे में लेनी है। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर आ जाता है भी ट्रस्ट वन, ये अकाउंट है। तो इसने 14,209 ट्रेड कंप्लीट किए हैं और 99% इसका स्कोर है। तो हमने इसके अकाउंट को फीडबैक देख देना है। तो हम फीडबैक देखते हैं। आपने सब अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि उसने हमें पेमेंट भेजनी है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ सेल पे, और यहाँ पर बाई USDT को हमने कितने हमने USDT का विड्रॉ करना है, तो यहाँ आपने वो लिखनी है अमाउंट। तो मैं यहाँ पर इतनी अमाउंट USD का विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ये बनती है 1,520 रुपये। और यहाँ पर इजी पैसा PK ओनली, ये मेरा ऑटोमेटिक ही लिखा आ गया। अगर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं लिखा आ रहा, तो आपने पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक वीडियो का, वो आपने वीडियो वॉच कर लेनी है अच्छी तरह से, और आपको समझ आ जाएगा कि आपने इसी तरह से पेमेंट मेथड ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं नया पे या सादा पे जिसमें लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से ले सकता हूँ। अगर आपका यहाँ पेमेंट मेथड ऐड नहीं है, तो फिर आपने यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप ऐड सादा पे, ऐड इजी पैसा, ऐड बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ पर क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सादा पे या नया पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सादा पे सेलेक्ट किया। उसके बाद ट्रस्ट वन, तो यहाँ जी हाँ, मैं ऑनलाइन हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, काइंडली वेट करें, मैं अपनी फैमिली मेम्बर के इजी पैसा अकाउंट से पेमेंट करूँगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, वो हमें पेमेंट करेगा, कोई इशू नहीं होता। अगर हम पेमेंट करते हैं तो फिर इशू हो सकता है। अगर वो USDT को हमें नहीं देता, USD हमें नहीं देता, ठीक है, तो फिर आप ना तो बिनास को सेंड कर सकते हैं, ना आपको वो USDT मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी करेंसी सेलेक्ट की और पैलेस ऑर्डर, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं पैलेस ऑर्डर पर क्लिक किया, तो यहाँ से वो आप देख सकते हैं कि चैट कर सकता है। मैं अब बैक जाता हूँ, सादा पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरी सादा पे में कितने पैसे पड़े हैं। तो अभी मेरे सादा पे में 2 रुपये पड़े हैं। तो अभी हमारे पास पेमेंट जब आएगी, तो यहाँ पर पेमेंट रिसीव पर ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट रिसीव होगी, तो हमें एक मैसेज आया, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो वो हमें कह रहा है कि मैं पेमेंट सेंड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जी
कर दें। अब वो हमें पेमेंट करेगा और पेमेंट करते वक्त आपने होशियार रहना है कि अगर फेक एसएमएस भी आ जाता है तो मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर पेमेंट रिसीव पर येलो का बटन शो होगा तो आपने डायरेक्ट उस पर क्लिक नहीं करना। पहले आपने अपने इजी पैसा में चेक करना है कि पेमेंट वाकई आ गई है। आपने मैसेज पर भी यकीन नहीं करना। अब मेरे पास ये देखे येलो हो गया है तो मैं दोबारा से चेक करता हूँ कि मैंने दबाया नहीं है अभी। मैं उसे कहता हूँ कि वेट करें, मैं चेक कर लूँ। तो मैं ये मैसेज उसको कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं अपने सादा पे को ओपन करता हूँ। तो ये देख ले पेमेंट से पर येलो का हो गया। अब मैंने इस पर क्लिक नहीं किया। मैं पहले मैसेज चेक करूँगा, उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा है। आपने स्क्रीनशॉट पर भी यकीन नहीं करना, आपने अपने अकाउंट पर यकीन करना है। पेमेंट आ गई है, यहाँ आप देख ले पेमेंट आ चुकी है। पहले मेरे 2 रुपये थे, अब 1522 रुपये हो चुकी हैं। तो पेमेंट वाकई आ गई है। तो अब मैं बैक करके पेमेंट रिसीव पे क्लिक करता हूँ और आपने दूसरे पे क्लिक करना है कि मुझे पेमेंट मिल गई है। अगर नहीं मिली तो आपने पहले पे क्लिक करना है, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर। तो मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे बाय मिल चुकी है पेमेंट। तो फिर आपने कन्फर्म कर देना है। तो उसके बाद वेरीफाई पास की जाएगी, वो आपने जो लगाई होगी आपने मोबाइल की स्क्रीन वगैरह की, आपने अपना मोबाइल की स्क्रीन पे जो पासवर्ड लगाया वो आपने लिखना है। तो उसके बाद USDT चले जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी रिसीव पेमेंट हो गई है और उसके पास USDT चली गई है। तो मैं पॉजिटिव फीडबैक फास्ट ट्रांजेक्शन देता हूँ। तो इस तरह आपने फीडबैक लाजमी देना होता है, ठीक है। और अगर आप दोबारा ऑर्डर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड करने की वीडियो नहीं देखी तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आपने लाजमी देख लेनी है। और आपने कमेंट में राय ज़रूर देनी है कि अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आपने वीडियो के कमेंट में लाजमी बताना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।